अपने काम निपटाने के बाद माँ अपने कमरे में जा लेटी थी। उनका मन किसी काम में नहीं लग रहा था। शिखा से फोन पर बात करके वे बेहद अशांत हो उठी थी। उनके शांत जीवन में सहसा उथल पुथल मच गई थी। दोनों रश्मि और शिखा बेटियों के विवाह के बाद वे स्वयं को बड़ी हल्की और निश्चिंत अनुभव कर रही थी। बेटे बेटियां अपने अपने घरों में सुखी जीवन बिता रहे हैं, यह सोचकर वे पति पत्नी कितने सुखी व संतुष्ट थे। शिखा की कई बातें रह रहकर उनके अंतर्मन में गूंज रही थी। वे देर तक सूनी सूनी आंखों से छत की तरफ ताक रही थी। घर में कौन था जिससे कुछ कह सुनकर वे अपना मन हल्का कर लेती। ले देकर घर में पति थे, वो तो शायद इस झटके को सहन ना कर सके। दोनों बेटियों की विदाई पर उन्होंने अपने पति को मुश्किल से संभाला था। बार बार यही बोलकर उनके दिल को तसल्ली दी थी कि बेटी तो पराया धन है, कौन इसे रख पाया है। समय बहुत बड़ा मरहम है, बड़े से बड़ा घाव समय के साथ भर जाता है। वे भी संभल गए थे। बड़ी बेटी रश्मि के लिए उनके दिल में बड़ा मोह था। रश्मि के जाने के बाद वे बेहद टूट गए थे। रश्मि को इस बात का एहसास था। सो हर 3-4 महीने बाद वह अपने पति के साथ पिता से मिलने आ जाती थी। शादी के कई वर्षों बाद भी रश्मि मां नहीं बन सकी थी। बड़े बड़े नामी डॉक्टरों से इलाज कराया गया, पर कोई परिणाम नहीं निकला। हर बार नए डॉक्टर के पास जाने पर रश्मि के दिल में आशा की लौ जागती, पर निराशा रूपी आंधी उसकी लौ को निर्ममता से बुझा जाती। किसी ने IVF तकनीकी से संतान प्राप्ति का सुझाव दिया, लेकिन IVF तकनीकी में रश्मि को विश्वास न था। अकेलापन जब असहाय हो उठा तो रश्मि ने तय किया कि वह अपनी पढ़ाई जारी रखेगी। सुनो, मैं MA ज्वाइन कर लूँ। बैठे बैठे यह तुम्हें क्या सूझा? खाली जो बैठी रहती हूँ, इससे समय भी कट जाएगा और कुछ ज्ञान भी प्राप्त हो जाएगा। मुझे तो कोई ऐतराज़ नहीं, पर बाबूजी शायद ही राजी हों। ठीक है, बाबूजी से मैं स्वयं बात कर लूँगी। उस रात बाबूजी को खाना परोसते हुए रश्मि ने अपनी इच्छा जाहिर की तो एक पल को बाबूजी चुप हो गए। रश्मि समझी शायद बाबूजी को मेरी बात बुरी लगी। अनुभवी बाबूजी समझ गए कि रश्मि ने अकेलेपन से ऊब कर ही यह इच्छा प्रकट की है। उन्होंने रश्मि को सहर्ष अनुमति दे दी। कॉलेज जाने के बाद नए मित्रों और पढ़ाई के बीच 2 साल कैसे कट गए, यह स्वयं रश्मि भी न जान सकी। रश्मि ने अंग्रेजी MA की परीक्षा प्रथम श्रेणी से पास कर ली। उसके ससुर ने उसे एक हीरे की अंगूठी उपहार में दी। शिखा की शादी तय हो गई थी। रश्मि के लिए शिखा छोटी बहन ही नहीं, मित्र व हमराज भी थी। शिखा ने WhatsApp पर लिखा कि सच में बड़ी खुशी की बात है या कि तुम्हारे जीजा जी का तुम्हारे शहर में अपने व्यापार के संबंध में खूब आना जाना रहेगा। मुझे रहेगा। WhatsApp में मैसेज देखकर और उसमें लिखा पढ़कर रश्मि खिल उठी थी। कल्पना में ही उसने अनदेखे जीजा जी के व्यक्तित्व के कितने ही खाके खींच डाले थे, पर दिल में कहीं यह एहसास भी था कि शिखा के चले जाने के बाद माँ और बाबूजी कितने अकेले हो जाएंगे। शिखा की शादी में रमेश से मिलकर रश्मि बहुत खुश हुई। कितना हंसमुख, नेक, सरल लड़का है। शिखा जरूर इसके साथ खुश रहेगी। रमेश भी रश्मि से मिलकर बहुत प्रभावित हुआ था। उसका व्यक्तित्व ही ऐसा था। शिखा की शादी के बाद 1 माह रश्मि माँ बाप के पास ही रही ताकि शिखा की जुदाई का दुख उसकी उपस्थिति में कुछ कम हो जाए। शिखा अपने पति के साथ रश्मि के घर आती जाती रही। हर बार रश्मि ने उनकी जी खोलकर अवभगत की। उनके साथ बीते दिन यूं गुजर जाते, पता ही न लगता कि कब वे लोग आए और कब चले गए। उनके जाने के बाद रश्मि के लिए वे सुखद स्मृतियां ही समय काटने के लिए काफ़ी रहती। शिखा शादी के बाद जल्द एक एक करके 2 बेटियों की माँ बन गई थी। रश्मि ने शिखा के हर बच्चे के स्वागत की तैयारी बड़े धूमधाम और लगन से की। अपने दिल के अरमान वह शिखा की बेटियों पर पूरे कर रही थी। मनोज भी रश्मि को खुश देखकर खुश था। उसकी जिंदगी में आई कमी को
किसी हद तक पूरी होते देख उसे सांत्वना मिली थी। शिखा के तीसरे बच्चे की खबर सुनकर रश्मि अपने को रोक ना सकी। शिखा की चिंता उसके शब्दों से साफ प्रकट हो रही थी। उसने तय कर लिया था वह शिखा के इस बच्चे को गोद ले लेगी। इससे उसके जीवन का अकेलापन, खालीपन तथा घर का सन्नाटा दूर हो जाएगा। बच्चे की ज़रूरत उस घर से ज़्यादा इस घर में है। रश्मि ने जब मनोज के सामने अपनी इच्छा जाहिर की तो मनोज ने सहर्ष अपनी अनुमति दे दी। शिखा मत घबरा, तेरे ऊपर यह बच्चा भार बनकर नहीं आ रहा है। इस बच्चे को तुम मुझे दे देना। मुझे अपने जीवन का अकेलापन असहाय उठा है। तुम अगर यह उपकार कर सको तो आजन्म तुम्हारी आभारी रहूंगी। रश्मि ने शिखा से फोन पर बात की। शाम को जब रमेश घर आया तब शिखा ने मोबाइल पर हुई सारी बात उसे बताई। रश्मि मुझे ही गोद क्यों नहीं ले लेती? उसे एक कमाऊ बेटा मिल जाएगा और मुझे हसीन मम्मी। रमेश ने मजाक किया। क्या हर वक्त बच्चों जैसी हरकतें करते हो? कभी तो बात को गंभीरता से लिया करो। रमेश ने गंभीर मुद्रा बनाते हुए कहा। लो हो गया गंभीर, अब शुरू करो अपनी बात। नाराज होते हुए शिखा कमरे में जाने लगी तो रमेश ने उसका आंचल खींच लिया। बात पूरी किए बिना कैसे जा रही हो? रश्मि के दर्द व अकेलापन को नारी हृदय ही समझ सकता है। हमारा बच्चा उसके पास रहकर भी हमसे दूर नहीं रहेगा। हम तो वहाँ आते जाते रहते ही हैं। हाँ कह देती हूँ। शिखा के तीसरे बच्चे पर माँ का अधिकार पिता से अधिक होता है। तुम जैसा चाहो करो, मेरी तरफ से स्वतंत्र हो। शिखा ने रश्मि को अपनी रजामंदी दे दी। सुनकर रश्मि ने तैयारियां शुरू कर दी। इस बार वह मौसी नहीं माँ की भूमिका अदा कर रही थी। उसकी खुशियों में मनोज पूरे दिल से साथ दे रहा था। ऐसे में एक दिन उसे पता चला कि वह स्वयं माँ बनने वाली है। रश्मि डॉक्टर की बात का विश्वास ही ना कर सकी। उसने अपने हाथों पर चिकोटी काटी। मनोज ने खबर सुनते ही रश्मि को चूम लिया। उसी रात रश्मि ने शिखा को फ़ोन किया। शिखा, तेरा यह बच्चा मेरे लिए दुनिया जहान की खुशियाँ ला रहा है। सुनेगी तो विश्वास नहीं आएगा। मैं माँ बनने वाली हूँ। कहीं तेरे बच्चे को गोद लेने के बाद माँ बनती तो शायद तेरे बच्चे के साथ पूरा न्याय ना कर पाती। रश्मि की आवाज़ में खुशी झलक रही थी। आज मैं इतनी खुश हूँ कि स्वयं माँ बनने पर भी इतनी खुश ना हुई होती। 14 साल बाद पहली बार तुम्हारे घर में खुशियाँ नाचेंगी। शिखा बहन की इस खुशी से दुगनी खुश होकर बोली। माँ और बाबूजी भी यह खुशखबरी सुनकर आ गए थे। रश्मि के ससुर की खुशी का ठिकाना ही ना था।